सारा साहिबा, आप ये बताइएगा, कुछ लोगों का ये ख्याल है अमेरिका ने पिछले 10-20 साल के अंदर कुछ अचीवमेंट्स की थी, ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से। वो सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो उनको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद उनमें या तो दरार पड़ेगी या फिर वो अचीवमेंट्स जो हैं वो किसी हद तक ख़त्म होंगी। आप इससे कितना एग्री करती हैं? और साथ में ये भी बता दीजिएगा, कोई एक नुक्ता ऐसा बता दें कि जिससे ट्रंप, आपको लगता है कि उस एक नुक्ते की बेस पर ट्रंप को ज़्यादा वोट पड़ गया और वो उनका नैरेटिव लोगों ने बाय कर लिया। देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने फ़िलहाल रेस कॉल नहीं की डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में। हाँ, 267 इलेक्टोरल वोट्स इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका ने दिखाए हैं, प्रोजेक्ट कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो विक्ट्री के वो बहुत करीब हैं। और यही VOA की फ़िलहाल जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि विक्ट्री के बहुत करीब हैं। अब जहाँ तक ये बात है कि किस एक नुक्ते ने, तो बात यह है कि जब ये पोल्स का पूरा डेटा सामने आएगा, जब गैर सरकारी गैर हतमी नताइज से हट के हम सरकारी नताइज में पहुँच जाएंगे और उसके बाद जब इस डेटा को एक्सप्लोर किया जाएगा तो तब ये तस्वीर वाज़े होगी कि कौन से ग्रुप्स है जिनमें डोनाल्ड ट्रंप गेन कर सके। ओवरऑल अभी तक तो जो एग्जिट पोल्स डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट करें उसमें तो एक ट्रेडिशनल पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि ख़वातीन की अक्सरियत ने कामला हैरिस के लिए वोट किया, मर्दों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आई। तो ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न है वो नज़र आ रहे हैं। असल बात ये होगी कि जब इस डेटा को इवेंचुअली फाइनलाइज होता है, एक्सप्लोर किया जाता है, तो ये देखना होगा कि बड़े शहरों में जहाँ पे जनरली डेमोक्रेट्स की तरफ वोटर्स का झुकाव होता है, सबर्बन एरियाज़ में वो अमूमन रेस जो है पिछले MP इलेक्शन में हमने देखी कि वहाँ पे जाके बात जो थी वो कॉन्सेंट्रेट हुई, तवज्जो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुई, क्योंकि रूरल एरियाज़ में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत उनको हासिल हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि किन डेमोग्राफिक्स में शिफ्ट आया, किन रीजन्स में शिफ्ट आया, और ये सारी पिक्चर क्लियर होने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल जैसे पहले भी कहा जा रहा था कि पोल्स बहुत ही क्लोज हैं। एक चीज़ जो बड़ी नुमाया नज़र आई कि मुसलसल 3 इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप रेलिवेंट रहे हैं, पब्लिक में उनके लिए सपोर्ट पाई जाती है। उन्होंने प्राइमरीज़ में उनको किसी डिबेट में उन्होंने रिपब्लिकन्स की हिस्सा नहीं लिया, लेकिन प्राइमरीज़ में उनको बहुत कामयाबी हासिल हुई। तो ये इस बात का तो सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप 10 साल से पॉलिटिक्स में हैं और रेलिवेंट अपने आप को रखा है। जहाँ तक इंसानी हुकूक की बात है, हमने देखा उनकी पिछली टर्म में आलमी इदारे जो थे वो तशवीश का इजहार करते थे। सदर ट्रंप की मीडिया के हवाले से भी जो स्टेटमेंट सामने आती थी उन पे प्रेस फ्रीडम के इदारे बहुत तशवीश का इजहार करते थे। तो ट्रैक रिकॉर्ड जो उनका है, जो पिछली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने तो यकीनन बहुत से नाक़दीन को ये बहुत सारा मटीरियल दिया जिस पे परेशानी का, तशवीश का इजहार किया जाता था। अब अगर उनको एक रिजाउंडिंग विक्ट्री मिल जाती है और वो आते हैं, तो फिर ये देखना होगा कि क्या वो उन्हीं पॉलिसीज़ को किस हद तक आगे लेके चलते हैं या वो किसी किस्म का शिफ्ट अपने अंदाज में जाहिर। सारा साहिबा, अगर आप इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए, आपके ख्याल में जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके लिए आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जो स्पीच उन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि जी अब हील होगा मुल्क, ये हीलिंग का वक्त है। तो वो उनकी कोशिश अब यही नज़र आई उनकी इस स्पीच से कि वो एक मर्तबा लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जिसकी वजह से वोटर्स उनको पसंद भी करते हैं। जब इलेक्शंस में हम जा रहे थे तब भी हम देख रहे थे कि इकोनॉमी और इमिग्रेशन जो 2 टॉप के इशूज़ हैं उनके ऊपर वोटर्स जनरली डोनाल्ड ट्रंप पे ज़्यादा भरोसे का इजहार कर रहे थे। तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों को मौजू बनाया। उन्होंने इकोनॉमी की भी बात की अपनी स्पीच में, उन्होंने इमिग्रेशन की बात भी की। उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा कि मैं लीगल इमिग्रेशन के हक में हूँ, लोग सीधे रास्ते से इस मुल्क में आएँ। अगरचे जो यहाँ पे ये वाज़े करना भी ज़रूरी है कि बाज़ ऐसे प्रोग्राम्स जो अमेरिका में सरकारी सतह पे लीगली चलते हैं उनके ज़रिए आने वालों पे को भी डोनाल्ड ट्रंप तनकीद का निशाना बनाते रहे और उनको भी गैर कानूनी करार देते रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त उनके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस तो यही होंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं इकोनॉमी के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से वो उन्हें किस हद तक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के हवाले से जिस किस्म के बयानात वो दे चुके हैं, नाक़दीन की नज़र में उनके लिए वो वादे पूरे करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस इमिग्रेशन स्वीप की वो बात करते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो अथॉरिटीज़, जो डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, और ये एक ऐसा बड़ा वादा है जिसको पूरा करना मुश्किल होगा। लेकिन आज का दिन जो है, ज़ाहिर है अभी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, तो एक फ़ाइनल पिक्चर इमर्ज होने का भी इंतज़ार किया जाएगा। और फिर 20 जनवरी को हल्फ होता है, तो अब से लेकर तब तक जो ट्रांजिशन की स्टेज होती है वो होती है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रीफिंग्स होती हैं। सो देयर इज स्टिल अ लॉट दैट एनी विनर विल हैव टू डू। लेकिन ज़ाहिर प्रोजेक्टेड विनर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो अगर ऐसा हो जाता कि बाइडेन को ही उम्मीदवार रखा जाता डेमोक्रेट्स की जानिब से और अगस्त या जुलाई के अंदर इनको ना मुतारिफ करवा दिया जाता जो नई उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, तो आपके ख्याल में नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता उस वक्त? देखिए, उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की जो उनका जो मुबाहिसा हुआ था उसके बाद से एकदम से पोल नंबर्स बहुत ही ख़राब
आए थे। इनफैक्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने वोटर्स ने ही सदर बाइडन में जो कॉन्फिडेंस था उसका इजहार नहीं किया। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी ने खुद बैक डोर पे बहुत काम करके सदर बाइडन को कन्विंस भी किया लीडरशिप ने कि आपको अगला इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो ये सदर बाइडन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था कि वो एक सेकेंड टर्म ना सीख करें। बहुत कम होता है कि एक सदर जो है वो खुद से कहे कि अब मैंने ये इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि उस वक्त जो पिक्चर इमर्ज हुई थी उसमें तो एकदम से बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया था। इसलिए जब कामला हैरिस फील्ड में आई और जिस तरह से उन्होंने गेन किया पोल्स में और जिस तरह से उन्होंने जो गैप बाइडन और ट्रंप के दरमियान था उसको श्रिंक किया और हैरिस ट्रंप गैप बहुत कम था, तो ये पार्टी के लिए बड़ी हौसला अफजा बात थी। और इससे ये तवक्को जो पैदा हुई फिर कि जी पोल्स बहुत टाइट हो गए हैं, स्विंग स्टेट्स में सूरत हाल टाइट होगी, तो ऑफ कोर्स अगर बाइडन जब अगर होते टिकट पे तो जो पोल से तस्वीर उभरी थी वो तो यही थी कि नतीजे में बाइडन शायद बहुत पीछे रह जाते और ट्रंप बहुत आगे होते। एक इस वक्त मैं एक और चीज़ भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी। देखें, हम इलेक्शन के रिजल्ट्स को अगर इस वक्त देखते हैं, माजी के 2020 के इलेक्शन को आप देखें तो उसमें जॉर्जिया की स्टेट बाइडन ने जीती थी, लेकिन सिर्फ 0.23% वोट उनको ज़्यादा मिला था। मतलब 1% से भी कम उनको उनका जो था वो गैप था।